गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट्स में। क्या पढ़ेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट्स में। फोर्थ क्वाड्रेंट्स में तो पहले हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट्स मतलब कितना कितना होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट्स में देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट्स में आपका कितना टू, देखिए 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा मतलब देखिए यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से आप आए तो इस y एक्सिस पे क्या, y एक्सिस पे कितना एंगल बना था? 270 डिग्री। कितना बना? 270 डिग्री। कितना बना? 270 डिग्री। अब उससे थोड़ा सा भी ज्यादा जाएंगे तो मेरा क्या हो गया? 270 प्लस थीटा। तो 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंस में जाएगा? देखिए आपका फोर्थ क्वाड्रेंस में जाएगा। किस में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंस में जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंस में जाएगा। जिससे देखिए ये आपका क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंस है। ये आपका कितना है? ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंस है। अब देखिए ये क्या है आपका, देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंस है और ये क्या है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंस। कोई दिक्कत नहीं है? तो 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंस में? फोर्थ क्वाड्रेंस में। क्या? फोर्थ क्वाड्रेंस में। तो हम लोग जानते हैं 270 पे कितना, 270 पे मेरा बदल जाता है। 270 पे क्या होता है? बदल जाता है। क्या हो जाता है? 270 पे बदल जाता है। क्या होता है? 270 पे आपका बदल जाता है। समझ में आता है? तो देखिए साइन, साइन है तो 270 पे, तो 270 पे साइन किस में चला जाता है? कॉस में चला जाता है। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंस में साइन का साइन माइनस के साथ लेके आता है। हो गया। और थीटा का थीटा उतर गया। समझ में आ गया? तो हम क्या कहेंगे? साइन, साइन 270 प्लस थीटा बराबर कितना? माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत? देखिए कॉस, कॉस 270, कॉस 270 प्लस थीटा, ये ना है। तो कॉस मेरा किस में बदलेगा? साइन में बदलेगा। ठीक है, थीटा का थीटा हो गया। और देखिए क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंस। क्या? फोर्थ क्वाड्रेंस। फोर्थ क्वाड्रेंस में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसलिए आपका साइन थीटा क्या होगा? पॉजिटिव में हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है? देखिए अब 10, देखिए 10 270 प्लस थीटा कितना? 10 270 प्लस थीटा, यही ना है। तो टू टू मतलब 10 270 प्लस थीटा, तो ये हम जान गए 270 प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंस में 10 का साइन क्या होता है? माइनस होता है। समझ में आ गया? 270 पे 10 किस में बदलता है? कॉट में बदलता है। तो माइनस कॉट थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए कॉसेक 270 प्लस थीटा। अब देखिए कॉसेक, कॉसेक 270 है तो कॉसेक 270 है तो 270 पे कॉसेक किस में बदल जाता है? सेक में। अब ये जानना है कि फोर्थ क्वाड्रेंस में, फोर्थ क्वाड्रेंस में जो है कॉसेक कैसा होता है? माइनस साइन लेके आता है। और 270 पे कॉसेक किस में बदल जाता है? सेक में बदल जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपसे कोई पूछ देगा कॉसेक 270, कॉसेक 270 प्लस थीटा बराबर क्या कहेंगे? माइनस सेक थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे? माइनस सेक थीटा कहेंगे। अब देखिए आपसे कोई पूछ देगा सेक 270 प्लस थीटा, तो आप जानते हैं सेक फोर्थ क्वाड्रेंस में प्लस होता है, नहीं? प्लस होता है। अब देखिए 270 पे बदल जाता है सेक किस में? कॉसेक में। और थीटा का क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? है कोई दिक्कत? अब देखिए कॉट, क्या है आपका? कॉट 270 प्लस थीटा। देखिए कॉट आपका 270 पे बदल जाता है किसमें? 10 में। थीटा का थीटा हो जाता है।
ये ना। अब देखिए कॉट 270 प्लस थीटा माइनस साइन में लेके आता है, तो सो कॉट 270 प्लस थीटा बराबर क्या माइनस टेन थीटा। कोई दिक्कत है ना? है कोई दिक्कत है? ये फार्मूला यूज होगा किसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए तो हम जानते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, नहीं सेकेंड क्वाड्रेंट, ये क्या है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, साइन कॉस सेक क्या होता है पॉजिटिव होता है। अब देखिए कॉस सेक टेन और कॉट क्या नेगेटिव होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब देखिए ये आपका क्या है थर्ड क्वाड्रेंट, ये ना है थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है दोनों प्लस होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब देखिए कॉस कॉस उसका उल्टा क्या सेक टेन और कोसेक ये सभी क्या होता है निगेटिव होता है। अब देखिए ये आपका क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक दोनों क्या होता है पॉजिटिव होता है। देखिए साइन कॉसेक टेन और कॉट ये सब क्या होता है निगेटिव होता है। कोई दिक्कत है? नहीं ना है? नहीं ना है? बताइए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखते हैं हम लोग साइन 270 प्लस थीटा कितना साइन 270 प्लस थीटा, तो ये मेरा किस में फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 पे साइन बदल जाता है किसमें कॉस में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का मान क्या होता है माइनस होता है। कोई दिक्कत है? नहीं ना है? देखिए अब क्या आपका देखिए कॉस 270 प्लस थीटा, अब देखिए कॉस किस में साइन में बदलता है, और 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस क्या होता है प्लस होता है, इसलिए आपका क्या होगा साइन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए टेन 270 प्लस थीटा, अब देखिए 270 प्लस थीटा में हमको जाना है, 270 प्लस थीटा में जाना है, तो 270 पे हम लोग जानते हैं बदल जाता है टेन किस में कॉट में, ठीक है, और थीटा का क्या हो जाता है थीटा हो जाता है, और ये माइनस साइन रह जाता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं ना है? अब देखिए कॉसेक 270 प्लस थीटा, अब देखिए कॉसेक 270 कॉसेक 270 पे बदल जाता है किसमें सेक में, थीटा का थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बताइए माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए सेक 270 प्लस थीटा बराबर क्या प्लस कॉसेक थीटा, कैसे देखिए सेक सेक 270 पे बदल जाता है किसमें कॉसेक में, ठीक है। अब देखिए ये थीटा का क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए कॉट कॉट 270 कॉट 270 प्लस थीटा, अब जानते हैं 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में बताइए, क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉट 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए कॉट क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है, अब ये 270 पे बदल जाता है टेन, कॉट किस में बदल जाता है टेन में। समझ में आ गया? अगर आपसे कोई पूछ दे कॉट 270 प्लस थीटा बराबर क्या कहेंगे माइनस टेन थीटा कहेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं ना है? अब आपसे कोई पूछ दे तो पूछ दे बताइए साइन 360 डिग्री का मान कितना होगा, कॉस 360 डिग्री का मान कितना होगा, टेन 360 डिग्री का मान कितना होगा, कॉसेक 360 डिग्री का मान कितना होगा, सेक 360 डिग्री का मान कितना होगा, कॉट 360 डिग्री का मतलब साइन 300 का कितना मान होगा, कॉस 300 का कितना मान होगा, टेन 300 का कितना मान होगा, कॉसेक 300 का कितना मान होगा, सेक 300 का कितना मान होगा, और कॉट 300 का कितना मान होगा। अब साइन पूछ देगा आपसे साइन
315 का कितना होगा, cos 315 का कितना होगा, tan 315 का कितना मान होगा, cosec 315 का कितना मान होगा, sec 315 का मान कितना होगा, cot 315 का मान कितना होगा। पूछ देगा आपसे sin 330 का मान कितना होगा, cos 330 का मान कितना होगा, tan 330 का मान कितना होगा, cosec 330 का मान कितना होगा, sec 330 का मान कितना होगा, cot 330 का मान कितना होगा। कोई पूछ देगा sin 360 का मान कितना होगा, cos 360 का मान कितना होगा, tan 360 का मान कितना होगा, cosec 360 का मान कितना होगा, sec 360 का मान कितना होगा और cot 360 का मान कितना होगा। मैम देखिए हम लोग आते हैं, देखिए आते हैं कितना, देखिए आते हैं हम लोग कितना sin 300 पे, कितना sin 300 पे, हम इसको लिख सकते हैं कितना sin 270 प्लस 30, ठीक है। अब 270 पे साइन मेरा किस में बदल जाता है, cos में, ठीक है, cos में बदल दिए। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंस में साइन का मान क्या होता है, माइनस होता है, और ये 30 का मान क्या होगा, ये 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, कितना √3/2 होता है, ये माइनस हो गया, समझ में आ गया। आपसे कोई पूछ देगा साइन 30 का मान, तो क्या कहेंगे, साइन 30 नहीं मतलब 300, साइन 300 का मान, साइन 300 का मान, साइन 300 का मान क्या, साइन 300 का मान क्या कहेंगे, -√3/2 कहेंगे। देखिए आपसे पूछ देगा cos 300 का मान, तो हम क्या लिखेंगे, cos 270 प्लस 30, कितना cos 270 प्लस 30। अब देखिए cos मेरा 270 पे किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा। अब देखिए 270 प्लस 30 किस क्वाड्रेंस में, फोर्थ क्वाड्रेंस में, cos क्या होता है, प्लस होता है, और sin 30, अब sin 30 का मान कितना होगा, 1/2 होगा, कोई दिक्कत। आपसे कोई पूछ दे tan 300 का मान कितना होगा, तो आप लिखेंगे tan 270 प्लस 30, कितना 270 प्लस 30, 270 प्लस 30, तो ये आपका क्या होगा 300 हो गया। अब देखिए cot 10 मेरा किस में 270 पे बदलेगा, किस में cot में, 30 का क्या होगा 30 होगा, और यहाँ माइनस साइन लेके आ जाएंगे। अब बताइए cot 30 का मान कितना होता है, कितना होता है, √3 होता है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। कोई पूछ देगा tan 300 का मान, tan 300 का मान, तो आप क्या कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे, -√3 बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए cosec 300 का मान, cosec 300 का मान, देखिए cosec 270 प्लस 30 लिख देंगे, ठीक है। cosec मेरा बदलता है, किसमें बदलता है, sec में बदलता है, समझ में आ गया, 270 पे किस में, sec में। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंस, कितना फोर्थ क्वाड्रेंस में क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। और ये सेक 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान √3/2, तो सेक 30 का मान 2/√3, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए पूछ देगा आपसे सेक 300 का मान, तो आप कहेंगे सेक 270 प्लस 30। अब देखिए सेक 270 पे, अच्छा अभी एक बार और लिख लेते हैं, cos सेक 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 270 प्लस 30, तो आपका क्या हो जाएगा, सेक 270 पे किस में बदलेगा, cosec में बदलेगा, और 30 का 30 हो जाएगा, ये प्लस होगा, क्यों प्लस होगा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंस में
कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखिए कॉसेक 30 का मान, कॉसेक 30 का मान, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। उसको उल्टा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए, अब आपसे पूछ देगा कोई कॉट 300 डिग्री का मान बताइए, कितना, कॉट 300 डिग्री का मान बताइए। तो आप क्या करेंगे, पहले कॉट, कॉट को क्या करेंगे, पहले 270 प्लस 30 लिख देंगे। अब हमको फोर्थ क्वाड्रेंस में कॉट कैसा होता है, माइनस होता है, माइनस ले आए। कॉट 270 पे किस में बदलता है, 10 में बदलता है। ये 30 का 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस हो जाएगा और 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत बताइए। इसी तरह का दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं कि इसमें दिक्कत रह गया सर। देखिए फिर हम क्या कर देंगे, उसको आपको अच्छा कर देंगे। अब देखिए आपसे कोई पूछ देगा साइन 315, कितना, 315, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 270 प्लस 40 लिख सकते हैं। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंस में साइन क्या होता है, माइनस होता है। 270 पे क्या होता है, साइन बदलता है किसमें, कॉस में, नहीं। और 45 का क्या होता है, 45 हो जाता है। यहाँ माइनस हो गया और कॉस 45 का मान कितना, 1/√2, कितना, 1/√2, 1/√2, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ देगा कॉस, कॉस 315 डिग्री का, कितना, कॉस 315 डिग्री का। अब देखिए कॉस क्या लिखेंगे, 270 प्लस 45। अब देखिए कॉस, कॉस मेरा फोर्थ क्वाड्रेंस में पॉजिटिव को साइन के साथ लाएंगे। अब 270 पे कॉस बदलता है किसमें, साइन में। और 45 का क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, 1/√2। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कॉस 315 का मान कितना कहेंगे, 1/√2 कहेंगे, ठीक है। अब सब कोई पूछ दे 10 10 10 315 का मान, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, 10 270 प्लस कितना, 45, ठीक है। अब 10 270 पे किस में बदलता है, कॉट में बदलता है। 10 270 पे किस में, कॉट में। और ये 45 का क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा और माइनस लेके आ जाएगा। अब बताइए कॉट 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। सो 10 315 का मान कितना, -1। 10 315 का मान कितना, -1। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए कॉसेक 315 का मान, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 270 प्लस 40, ठीक है। अब देखिए ये अब जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंस में ये अपना कॉस से क्या माइनस लेके आता है, ये तो समझ में आता है हमको। कॉसेक किस में, 270 पे किस में बदलता है, सेक में बदलता है। और ये 45 का क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है, माइनस। अब साइन, साइन नहीं, साइन 45 का बताइए कितना होता है, साइन 45 का कितना होता है, 1/√2 होता है। तो कॉस 45 का भी कितना होता है, 1/√2 होता है। और सेक 45 का कितना हो जाता है, √2 हो जाता है। कोई दिक्कत, तो आपसे पूछ देगा कॉसेक 315 डिग्री का मान क्या कहेंगे, -√2 कहेंगे, कितना, -√2 कहेंगे। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना है। अब आपसे कोई पूछ दे सेक, सेक 315 का मान, तो आप क्या लिखेंगे, सेक, सेक 270 प्लस 45, ठीक है। तो सेक मेरा किस में बदल जाएगा, कॉसेक में बदल जाएगा, 45 का 45 हो जाएगा। क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंस में सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए पॉजिटिव कॉसेक 45 डिग्री आया। और कॉसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2। सो कॉसेक 45 का √2, ठीक है। तो आपसे पूछ देगा सेक 315 का मान, तो आप क्या कहेंगे, √2 कहेंगे। कोई दिक्कत
देन है, अब देखिए कॉट, कोई पूछ देगा कॉट 315 डिग्री का मान, तो आप कॉट लिख देंगे 270 प्लस क्या करेंगे 45 लिख देंगे। अब देखिए कॉट जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस होता है। अब कॉट 270 पे किस में बदलेगा 10 में बदल जाएगा और ये 45 हो जाएगा। अब 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, सो -1। तो पूछ देगा कॉट 315 डिग्री का मान क्या कहेंगे -1 कहेंगे। क्या कहेंगे -1 कहेंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं ना है, नहीं ना है। चलिए अब हमसे कोई पूछ दे, क्या पूछ दे, क्या पूछ दे बताइए, क्या पूछ दे आपसे। देखिए आपसे कोई पूछ दे बताइए साइन 330 का मान कितना होगा, 330 का मान कितना होगा। आप उसको लिख सकते हैं 330 को साइन 270 प्लस कितना 60, 270 प्लस 60। ठीक है, अब साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा साइन लेके आता है माइनस साइन लेके आता है। समझ में आ गया। अब देखिए 270 पे साइन क्या होता है बदलता है, कॉस में बदलता है, कॉस में बदल गया। अब देखिए 60 का 60 हो गया माइनस कॉस 60, माइनस कॉस 60। ठीक है, कॉस 60 का मान कितना होता है बताइए, कॉस 60 का मान होता है 1/2। ये चीज समझ में आ गया, माइनस है तो -1/2। कोई दिक्कत है नहीं ना है। चलिए अब आपसे पूछ देगा कॉस 330 का मान कितना, 330 का मान, तो कॉस 270 प्लस कितना 30, सॉरी 60 कितना, कॉस, अगर कोई पूछ दे आपका कॉस 330 का मान कितना होगा तो क्या लिखेंगे आप कॉस 270 प्लस 60। ठीक है, अब देखिए कॉस क्या हो जाएगा आपका, कॉस किस में बदलता है 270 पे, कॉस 270 पे साइन में बदलता है। ठीक, 60 का 60 उतर गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा साइन लेके आता है प्लस साइन लेके आता है, लेकिन प्लस साइन लिखते नहीं है। ठीक है, सो कितना हो गया साइन 60 डिग्री। अब बताइए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है। ठीक है, अब देखिए 10 10 330 डिग्री का मान, तो 10 270 प्लस कितना 60, ये ना 270 प्लस 60। अब देखिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है माइनस होता है और 10 मेरा कॉट में बदलेगा। ठीक है, माइनस तो माइनस हो जाएगा। अब बताइए कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है। कितना होता है 1/√3 होता है। तो अगर पूछ दे कोई आपसे 330 का मान कितना होता है तो आप क्या कहेंगे -1/√3 कहेंगे। कोई दिक्कत है नहीं ना है। अब देखिए आपसे कोई पूछ दे कॉस सेक कितना, कॉस सेक 330 का मान। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कॉस सेक 270 प्लस कितना 60। अब देखिए कॉसेक, कॉसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस साइन होता है। अब देखिए कॉसेक 270 पे किस में बदलता है सेक में बदलता है, 60 का 60 हो गया। ठीक है, अब माइनस का क्या हो गया माइनस हो गया। और कॉस 60 का मान कितना होता है बताइए, कॉस 60 का 1/2 होता है, सेक 60 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ दे कॉसेक 330 का मान कितना होता है, क्या कहेंगे आप -2 होता है। कितना होता है -2 होता है। अब देखिए सेक, आपसे कोई पूछ दे सेक 330 का मान कितना 330 का मान, तो क्या करेंगे पहले तो लिख लेंगे सेक अब 270 प्लस कितना 60। ठीक है, अब 270 फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है पॉजिटिव होता है, सेक 270 पे किस में बदलता है कॉसेक में बदलता है और 60 का क्या हो गया 60 हो गया। अब साइन 60 का मान क्या अपना √3/2 होता है, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है। अब क्या हो जाएगा उसको उल्टा देंगे,
क्या करेंगे, उसको उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए कॉट, कोई पूछ देगा कॉट 330 डिग्री का मान कितना, कॉट 330 का मान, तो कॉट क्या लिखेंगे 270 प्लस 60, ठीक है। अब जो है फोर्थ क्वाड्रेंस में कॉट कैसा होता है, माइनस होता है। कॉट जो है 270 पे बदल जाता है किसमें, 10 में, और यहाँ क्या हो जाएगा 60 का 60 हो जाएगा, माइनस का माइनस हो गया, और 10 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, नहीं ना है। अगर आपसे कोई पूछ दे cot 330 का मान कितना, cot 330 का मान, तो आप क्या कहेंगे, -√3 कहेंगे। कोई दिक्कत है, नहीं ना है। अब चलिए अब देखते हैं आगे। अगर आपसे कोई पूछ दे साइन 360 का कितना, साइन 360 का, तो आप क्या कहेंगे, साइन 270 प्लस 90, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। नहीं 270 प्लस 90 कितना, 360। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंस में साइन क्या होता है, माइनस लाता है। अब देखिए साइन किस में बदल जाता है, आपका कॉस में बदल जाता है, और cos 90। अब देखिए cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। अब देखिए ये क्या हो गया, 0 है माइनस है, तो आपके दिमाग में होगा सर -0 होता है। देखिए बाद में हम लोग पढ़ेंगे लिमिट, जब पढ़ेंगे LHL लिमिट और RHL लिमिट, तो उसका कुछ मतलब होता है, लेकिन यहाँ आपको जानना है -0 या +0 कितना होगा, इसका मोड ले लेंगे, ये 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए cos 360 कितना, cos 360, सो आप लिख सकते हैं cos कितना, cos 270 प्लस कितना 90, ठीक है। अब जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंस में cos क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ क्या है, प्लस है, नहीं। अब cos बदल जाता है किसमें, साइन में, और 90 का 90, और आप जानते हैं साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए 10 कितना 360, अब 10 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 270 या प्लस कितना 90, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए 10 फोर्थ क्वाड्रेंस में माइनस होता है, 10 जो है 270 पे बदल जाता है किसमें, कॉट में। अब देखिए यहाँ 90 का 90 हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस, नहीं। अब देखिए -0, कॉट 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। कैसे 0 होता है, तो आप समझ सकते हैं cos 90 बाई साइन 90, cos 90 का मान 0 और साइन 90 का मान 1, 0 बाय 1 बराबर 0। यहाँ क्या है, माइनस है, उससे हमको कोई मतलब नहीं, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, नहीं ना है। अब देखिए आपसे कोई पूछ दे cosec 360 का कितना, cosec 360 का, तो आप क्या कहेंगे, cosec 270 प्लस 90, ठीक है। अब cosec 270 पे बदल जाता है किसमें, sec में, ये तो हमको समझ में आया, 90 का 90 हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है, अब फोर्थ क्वाड्रेंस में cosec क्या होता है, माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, तो माइनस ले आए। अब यहाँ क्या हो गया आपका, cosec 360 का मान, cosec 360 का मान क्या, -∞। देखिए एक चीज बताते हैं, अगर मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका x है, मान लीजिए x है, ये क्या है, x डैश है, तो इधर क्या होगा आपका, इधर आपका प्लस पॉजिटिव होगा, तो मतलब प्लस होगा, और इधर क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी। इधर हम चले जाएंगे इधर बहुत दूर तक, तो क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ से इधर जाएंगे तो ये बहुत दूर तक चले जाएंगे, तो क्या होगा, -∞। समझ में आ गया। अब देखिए सेक 360 का मान, सेक 360 का मान, तब क्या कहेंगे, सेक 270 प्लस 90, कोई दिक्कत। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंस में सेक क्या होता है बताइए, प्लस होता है, कोई दिक्कत है, नहीं ना है। अब देखिए सेक किस में बदलेगा, कॉसेक में बदलेगा, और 90 का यहाँ 90 हो जाएगा, नहीं तो कॉसेक 90 का मान कितना होता है बताइए, साइन 90 का मान 1 होता है, तो कॉसेक 90 का भी मान क्या होगा, 1 होगा। कोई दिक्कत है, नहीं ना है, नहीं ना है। अब देखिए कॉट
कॉट कितना 360, कोई पूछ देगा कॉट 360 का, आप क्या कहेंगे कॉट 270 प्लस 90, कॉट 270 प्लस कितना 90, कोई दिक्कत। अब देखिए कॉट फोर्थ क्वाड्रेंस में क्या होता है माइनस साइन लेके आता है, 270 पे कॉट किस में बदल जाता है 10 में बदल जाता है, या 90 का क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का माइनस हो गया और 10 90 का मान कितना होता है इन्फिनाइट होता है, तो ये क्या हो गया आपका कॉट, कोई पूछ देगा कॉट 360 का मान, तो क्या कहेंगे माइनस इन्फिनाइट कहेंगे, क्या कहेंगे माइनस इन्फिनाइट कहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। आप अपना और आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।